Assalamu alaikum everyone. I hope you are doing well. So, continuing with the series of discrete mathematics, that is MTH 202, we are going to cover lecture number 6 today, which are the applications of logic. So, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि इसमें हमने बेसिकली जो है वो क्या क्या कवर करना है. स्विचेस इन सीरीज़, स्विचेस इन पैरेलल, और फिर उसके अलावा जो है 3 गेट्स हैं आपके पास, नॉट गेट, एंड गेट, और गेट, और फिर कुछ सर्किट की इम्प्लीमेंटेशन हैं. ठीक है. अच्छा, अब स्टार्ट से अब देखते हैं. अब ये देखें, यहाँ पे वैसे ज़्यादा कुछ नोट करने वाला नहीं है स्विचेस इन सीरीज़ और पैरेलल में. यहाँ पे सिर्फ आपने ये नोट करना है कि जैसे अगर ये सीरीज़ वाला कॉम्बिनेशन है, ये जो नीचे आपको डायग्राम दी हुई है, ये सीरीज़ वाला कॉम्बिनेशन है. इसमें देखें एक स्विच पी है और एक क्यू है. अब फॉर सपोज़ अगर एक इसमें से क्लोज हो जाता है, लाइक सर्किट कंप्लीट हो जाता है, लेकिन दूसरा ओपन है, तो क्या होगा कि यहाँ से करंट फॉर एग्जांपल अगर आ रहा है बैटरी से, तो अगेन यहाँ पे अगर एक क्लोज़ है तो यहाँ से करंट पास होता रहेगा. लेकिन जब क्यू पे आएगा और वो देखेगा कि ये तो स्विच ओपन है, तो करंट जो है वो फ़्लो नहीं होगा, तो बल्ब जो है यहाँ पे लाइट बल्ब ये ऑफ ही रहेगा. ठीक है. तो इसलिए ये देखें कि क्लोज्ड के अगर दोनों स्विच क्लोज हैं तो फिर बल्ब ऑन हो जाएगा. अगर दोनों ओपन है, मतलब दोनों यहाँ पे स्विचेस सर्किट कंप्लीट नहीं कर रहे, तो वो ऑफ़ होगा. और अगर इनमें से कोई एक भी ओपन रह जाएगा तो भी वो ऑफ ही होगा. ठीक है. इसी तरह पैरेलल में देखें कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास जो दो स्विचेस हैं, इसमें क्या है कि लाइक ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है ना. तो अब क्या होगा कि अगर इनमें से एक भी फॉर एग्जांपल पी है, अब ये क्लोज्ड है, तो क्या होगा कि करंट जो है वो आएगा फ़्लो करने के लिए, लाइक बैटरी से आएगा, और यहाँ पे पी से सर्किट अपना कंप्लीट करके लाइट बल्ब तक पहुँच जाएगा. तो उसे फ़र्क नहीं पड़ता कि क्यों ऑन है या ऑफ है. अगर एक ऑन है, लाइक एक सर्किट आपका कंप्लीट है, तो उसकी वजह से आपका जो है वो लाइट बल्ब ऑन हो जाएगा. तो देखें, अगर दोनों क्लोज हैं फिर भी करंट फ़्लो के बल्ब ऑन हो जाएगा. अगर दोनों ओपन है तो डेफिनेटली करंट फ्लो नहीं करेगा. क्यों? क्योंकि उसको कोई सर्किट कंप्लीट नहीं मिलेगा. अच्छा, अब हमने ये देखना है कि जो ऊपर हमने स्विचेस इन सीरीज़ डिस्कस किए थे, वो बेसिकली क्या है, एंड गेट है. क्यों? क्योंकि उसमें जो है वो बल्ब सिर्फ तभी ऑन हो रहा था जब दोनों स्विचेस क्लोज थे, जब दोनों साइड से सर्किट जो है वो कंप्लीट हो रहा था. तो इसी तरह एंड में भी हम यही कर रहे थे प्रीवियस चैप्टर्स में कि सिर्फ हमारे पास आउटपुट तब ट्रू आती है जब आपके पास दोनों इनपुट्स ट्रू हों. नंदलेस अगर इसके अलावा अगर आपके पास कोई एक इनपुट भी जो है वो आपके पास फॉल्स हो जाती है, ज़ीरो आ जाती है, तो ओवरऑल आंसर जो है वो भी फॉल जाएगा. ठीक है. इसके अलावा स्विचेस इन पैरेलल जो हैं, ये जैसे लाइक सीरीज़ जो है वो एंड के कम्प्लीमेंट में है. इसी तरह पैरेलल जो स्विचेस हैं वो एग्जैक्टली और गेट की तरह हैं. क्यों? क्योंकि अगर एक भी जो है स्विच वो आपके पास क्लोज है, अगर एक साइड से भी सर्किट कंप्लीट हो रहा है, तो आपका लाइट बल्ब जो है वो ऑन हो जाएगा. इसी तरह और गेट में हम करते थे कि कोई एक भी अगर ट्रू है तो आउटपुट ट्रू हो जाएगी, लेकिन अगर दोनों फॉल्स हैं फिर तो फॉल्स ही रहेगी. ठीक है. अच्छा, अब फर्स्ट गेट है आपके पास यहाँ पे नॉट गेट. नॉट जो है वो इन्वर्जन का काम करता है, या फिर लाइक हम इसको कह रहे होते हैं कि ये इन्वर्टर है. इट इज़ अ सर्किट इन विच वन आउटपुट इज़ देयर एंड वन इनपुट इज़ देयर. अब बेसिकली क्या है कि एक इनपुट है यानी कि पी, और एक आउटपुट है आपके पास आर. ठीक है. और यहाँ पे ये नॉट गेट का सिंबल है, ये जो दरमियान में आपको ट्रायंगल इस शेप का और आगे सर्कल बना हुआ है, ये किसका साइन है, इन्वर्जन का या नॉट गेट का. तो इसका क्या मतलब है कि अगर पी से जो है वो वन आ रहा है तो आउटपुट तक पहुंच के इन्वर्ट होके वो ज़ीरो हो जाएगा. अगर ज़ीरो आ रहा है तो वन हो जाएगा, अगर ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा, और अगर फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा. ठीक है. उसके बाद आपके पास सेकंड आ गया एंड गेट. एंड गेट हमने जैसे अभी अभी डिस्कस किया कि इसमें सिर्फ आउटपुट तब ट्रू होती है, तब वन होती है. वन को हम ट्रू से डिनोट कर रहे होते हैं, तो ये सिर्फ तब होती है कब, जब आपके पास दोनों इनपुट्स वन हो. ठीक है. अगर कोई ऐसा केस आता है कि कोई एक भी इनपुट ज़ीरो हो गई है, तो फिर आपके पास क्या होगा कि आउटपुट भी ज़ीरो हो जाएगी. तो एंड गेट में आउटपुट वन होने के लिए ये ज़रूरी है कि आपके पास दोनों इनपुट्स जो हैं वो वन हो. अच्छा, अब उसके बाद है और गेट. और गेट भी हमने रिसेंटली देखा है. अच्छा, इनके सिम्बल्स जो हैं वो एक बार माइंड में देख लीजिएगा अगर कोई शॉर्ट क्वेश्चन या MCQ इस टाइप का आ जाता है तो. अच्छा, अब और गेट में क्या है कि अगर आपके पास कोई एक भी इनपुट जो है वो वन है, तो आउटपुट जो है वो भी वन हो जाएगी. चाहे पी वन हो, चाहे क्यू वन हो, या दोनों ही वन वन हो, तो आपके पास आउटपुट जो है वो क्या हो जाएगी, वन हो जाएगी. तो यहाँ पे देखें ये दोनों वन वन थे, तो आपके पास आउटपुट भी वन हो गई. इसी तरह यहाँ पे एक ही वन था, बेशक दूसरा ज़ीरो था, लेकिन और गेट में हमें एक ही बस वन जो है वो आउटपुट को ट्रू या वन करने के लिए इनफ होता है, तो इसलिए वन हो गया. इसी तरह यहाँ पे भी एक इनपुट तो थी एटलीस्ट वन, तो इसलिए ये भी वन है. लेकिन अब जब यहाँ पे आपके पास लास्ट केस में आ गए दोनों ज़ीरो लास्ट रो में, तो अब क्या होगा कि अब आउटपुट वन ही रहेगी. क्यों? क्योंकि दोनों इनपुट्स आपके पास फॉल्स हो गए हैं. ठीक है. तो इसलिए जो है वो आउटपुट भी फॉल्स होगा, ज़ीरो होगा.
अच्छा जी, अब लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, कॉम्बिनेशनल सर्किट्स। अब कॉम्बिनेशनल सर्किट्स में दो चीज़ें करनी है। एक तो हमने लॉजिक्स की फॉर्म में, लाइक जो हम पीछे लॉजिक्स पढ़ते आ रहे हैं उनकी फॉर्म में हमने लास्ट में इसको डिस्कस करना है। और एक आपका इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि आपने जो है वो आउटपुट बतानी होगी। अच्छा, अब आउटपुट कैसे बतानी है? अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास दिया हुआ है ना, P इज़ इक्वल टू 1, Q इज़ इक्वल टू 0 एंड R इज़ इक्वल टू 0। तो आपके पास ये जो भी सर्किट दिया होगा उसमें P, Q, R, ये जहाँ जहाँ पे P लिखा होगा वहाँ पे 1 लिख दें, जहाँ पे Q होगा वहाँ पे 0, और जहाँ पे R होगा वहाँ पे भी 0। मतलब जो गिवन डेटा होगा उसको पहले आपने पुट कर देना है। अब इसको कैसे यूज़ करना है? फॉर एग्जांपल देखें, P और Q एंड गेट से आगे पास हो रहे हैं, तो एंड गेट में 1 और 0 का क्या आउटपुट होता है? 0। क्यों? क्योंकि इसे 1 होने के लिए दोनों 1 ही चाहिए होते हैं। अच्छा, अब ये 0 नोट से पास हो रहा है, तो नोट ने क्या करना है? इन्वर्ट कर देना है, तो 0 जो है वो 1 में कन्वर्ट हो गया। और ये R जो था, इसका आगे कोई फ़िलहाल गेट नहीं लगा हुआ, नहीं बना हुआ, तो R की इनपुट जो है यहाँ से 0 जा रही है और ये ऊपर से कंप्लीट मैनिपुलेट होके 1 आ रहा है। तो अब आ गया और गेट। अब और गेट में एक 0 आ रहा है इनपुट में और एक 1 आ रहा है, लेकिन और गेट को अगर एक भी इनपुट 1 मिलती है तो वो आउटपुट अपनी टोटल 1 ही कर लेता है। तो यहाँ पे ये देखें, ये इसकी आउटपुट जो है वो 1 आ गई, आउटपुट S इज़ इक्वल टू 1। इसी तरह से कोई भी आपके पास कॉम्बिनेशनल सर्किट दिया होगा उसको आपने जो है वो एंड गेट और नॉट के थ्रू जो है वो ऐसे सॉल्व कर लेना है। अच्छा, अब एज आई मैंशन अर्लियर कि इसका एक पार्ट जो है हमने लॉजिक्स की फॉर्म में भी सॉल्व करना है। तो वो ऐसे करना है कि अब फॉर एग्जांपल ये आपको पूरा लाइक कॉम्बिनेशनल सर्किट दिया हुआ है। कॉम्बिनेशनल सर्किट बेसिकली क्या है कि ऐसा सर्किट जिसमें कॉम्बिनेशन हो, किस चीज़ का कॉम्बिनेशन हो? दो या दो से ज़्यादा गेट्स का जो है कॉम्बिनेशन अगर हो तो हम उस सर्किट को कॉम्बिनेशनल सर्किट कहते हैं। ठीक है। अच्छा, अब हम अपने मेन टॉपिक की तरफ आते हैं कि लॉजिक्स की फॉर्म में हमने इसको कैसे इवेलुएट करना है। अच्छा, आप यहाँ पे देखें कि अब फॉर एग्जांपल ये और गेट है ना, अब और गेट की दो इनपुट्स हैं P और Q। तो आपने यहाँ पे इसकी लॉजिकल स्टेटमेंट जो है यहाँ पे लिख देनी है P और Q। अब ये वेल जो साइन है दरम्यान में V वाला वेल, ये किसका सिंबल है? और का। ठीक है। तो अब ये P वेल Q बन गया। अब इसी तरह इस वाले और ये जो सेकंड और है, अगर इसका हम देखें, एक तो इनपुट आ रही है इसके पास R, और ये जो दूसरी इनपुट है ये अगर हम गौर करें ये यहाँ से किसके पास जा रही है? P। एक इनपुट आपके पास P है और एक आपके पास R है। ठीक है। तो ये और दरम्यान में साइन यूज़ होगा तो P वेल R, ये भी P वेल R हो गया। अब यहाँ पे है एंड गेट, तो अब आपने इसकी लॉजिस्टिक्स लाइक लॉजिकल फॉर्म में इसको कैसे राइट करना है कि एक P वेल Q इनपुट आपने यहाँ पे लिख दी P वेल Q, उसके बाद एक P वेल R इनपुट थी, आपने यहाँ पे लिख दी P वेल R, और ये दोनों दरम्यान में इनका कौन सा कनेक्शन था, कौन सा इनका गेट दरम्यान में यूज़ हो रहा था? एंड गेट। ठीक है। तो यहाँ पे एंड का ये जो हेड साइन है ये हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। और जो अलग अलग इनपुट्स थी क्योंकि ये कंपाउंड फॉर्म में थी तो हमने इसको ब्रेसेस में भी इनक्लोज कर दिया। ठीक है। और बस सिंपल इनके ट्रूथ टेबल्स भी, लाइक अब अगर इसका ट्रूथ टेबल बनाना हो तो ये हमने प्रीवियस चैप्टर्स में किया हुआ है कि P, Q और R तीन वेरिएबल्स लेने हैं और फिर इस तरह से। ओके, आई थिंक दैट इज़ इनफ। और इसके अलावा बस ये मेन जो भी इसमें सारा था लेक्चर वो कवर हो गया। फिर भी अगर कोई क्यूरी रह गई हो तो यू कैन ड्रॉप अ कमेंट। और उसके अलावा इस चैप्टर को अच्छे से, अब इस चैप्टर या लॉजिक्स को और इनफैक्ट मैथ्स को ही करने की अच्छी टिप यही है कि एटलीस्ट एक बार खुद ज़रूर प्रैक्टिस करके देख लें, क्योंकि बज़ाहिर हम लाइक अगर लग भी रहा हो कि आता है और पेपर में वो, क्योंकि मैथ्स टाइप वाले स्ट्रेस को भी थोड़ा डील करना होता है, उसमें इतना टाइम नहीं बंदे को मिल रहा होता। और दूसरा, अगर फिर प्रैक्टिस ना की हो तो फिर वहाँ से भी कन्फ्यूजन, और फिर मैथ्स टाइप में सिम्बल्स ना मिल रहे हो तो वहाँ से भी कन्फ्यूजन, तो वो सारा जो है वो मैस क्रिएट हो जाता है। इसलिए एक बार प्रैक्टिस कर लें तो इट्स वेरी वेल एंड गुड। थैंक यू।